दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी मलयालम मूवी की कहानी बताने वाला हूं जिसके आगे दृश्यम भी कुछ नहीं है। यह मूवी आपको कंफ्यूज भी करेगी और शौक भी देगी। तो आखिरी तक बने रहना, क्योंकि एक भी सीन मिस किया तो गेम ओवर। और अगर आपको मेरा मूवी एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत होती है एक डरावने रात के सीन से, जहां हम एक औरत को देखते हैं और उसके पीछे बहुत सारे लोग मसाल लेकर चल रहे होते हैं। तभी उन लोगों में से एक आदमी डरते हुए कहता है कि उसे बहुत डर लग रहा है और हमें यहाँ से निकलना चाहिए। लेकिन जैसे ही वो औरत उसकी तरफ घूरकर देखती है, वो आदमी तुरंत चुप हो जाता है और पीछे हट जाता है। अब अगला सीन और भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है, जहां हमें दो बोरे दिखाई देते हैं। जैसे ही एक बोरा खोला जाता है तो उसके अंदर एक लड़की होती है। तभी वो औरत अंग्रेजी में कहती है कि इस लड़की को अकेले लेकर आओ, मैं नहीं चाहती कि ये मरने के बाद भी साथ रहे। यहाँ सुनकर लोग एक बोरा वहीं छोड़ देते हैं और लड़की वाले बोरे को उठाकर नदी के पास ले जाकर फेंक देते हैं। लेकिन असली ट्विस्ट तो अब आता है। वो औरत दूसरे बोरे को लाने को कहती है, पर तभी पता चलता है कि उस बोरे से लड़का निकलकर भाग चुका है। अब वो औरत उस लड़के को नाम से पुकारती है, कहती है, जेम्स कहाँ छुपे हो, बाहर आओ। कुछ ही देर में वो जेम्स को ढूंढ लेती है और उसे अपने पास बुलाकर कहती है, इधर आओ और मुझे किस करो। लेकिन जैसे ही जेम्स पास आता है तो वो अचानक उस औरत को चाकू मार देता है। यहीं पर हमें समझ आता है कि जेम्स ने शायद उस औरत को धोखा दिया है और इसी शॉकिंग मोमेंट पर सीन कट हो जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है एक घने जंगल में, जहां हमें एक हाथ दिखाई देता है जो कीचड़ में दबा हुआ है और बाहर निकला हुआ है। इसके बाद कुछ लड़के लड़कियों को दिखाया जाता है जो जंगल में शिकार करने आए होते हैं। उनमें से एक लड़की जिसके पास बंदूक होती है, वो एक सुअर पर निशाना लगाती है, लेकिन आखिरी पल पर वो उसे जाने देती है। तभी अचानक उसे कुछ अजीब आवाजें सुनाई देती है और बिना कुछ सोचे वो दाई तरफ मुड़कर गोली चला देती है। गोली चलाने के बाद सब लोग उस जगह पर जाते हैं जहां वो गोली लगी थी, और वहां एक आदमी दिखाई देता है। वो पूरी तरह कीचड़ से सना हुआ होता है। अब कहानी और उलझने लगती है, क्योंकि उसी जंगल में हमें दो और लोग दिखाई देते हैं जो गोली की आवाज सुनकर चौंक जाते हैं। धीरे धीरे अंधेरा बढ़ता है और तभी एक डरावनी आवाज सुनाई देती है, कम टू मी, कम टू मी। ठीक वही आवाज जो शुरुआत में वो औरत जेम्स से कह रही थी। और यहीं से कहानी और भी ज्यादा रहस्यमयी हो जाती है। इसके बाद सीन कट होता है और हमें एक आदमी भागते हुए दिखाया जाता है, जिसके जूते देखकर लगता है कि वह कोई पुलिस वाला है। फिर से सीन बदलता है और अब हम एक दूसरे आदमी को देखते हैं, जिसके दिमाग में वही डरावनी आवाजें गूंज रही होती है। लेकिन तभी अचानक उसकी नींद खुल जाती है। असल में वो आदमी अपनी वाइफ को डॉक्टर के पास लाया हुआ होता है। तभी डॉक्टर उन्हें बताती है कि सब कुछ ठीक है और उनके होने वाले बच्चे को कोई खतरा नहीं है। लेकिन तभी डॉक्टर उस आदमी से पूछती है, आनंद, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? तुम्हारी वाइफ से ज्यादा तुम परेशान लग रहे हो। और यहीं पर हमें पहली बार पता चलता है कि उस आदमी का नाम आनंद है। इसके बाद आनंद अपनी नौकरी के लिए जाता है एक गाड़ी में बैठकर। तभी रास्ते में उसे एक कॉल आता है, और जैसे ही वो कॉल उठाता है उसे पता चलता है कि वो बाप बन गया है। यहाँ सुनकर आनंद बहुत खुश हो जाता है। लेकिन तभी अचानक उसकी गाड़ी एक आदमी से टकरा जाती है, और ध्यान से देखने पर वो वही आदमी होता है जो थोड़ी देर पहले जंगल में भाग रहा था। आनंद बिना देर किए उसे तुरंत अस्पताल लेकर जाता है। यहीं पर हमें पता चलता है कि आनंद एक पुलिस ऑफिसर है और कोच्चि में रहता है। तभी वहां उसका सीनियर आता है जिसका नाम होता है अशोकन। इसके बाद आनंद उस घायल आदमी का आईडी कार्ड अपने सीनियर को देता है, और यहीं पर हमें उस आदमी का नाम पता चलता है जिसका एक्सीडेंट हुआ था। उसका नाम है पीटर। अब सीन शिफ्ट होता है अस्पताल के कैंटीन में, जहां आनंद अपने सीनियर अशोकन को बताता है कि उसके घर बेटी हुई है। यह सुनकर अशोकन उससे कहता है कि संडे को अपने घर जरूर जाओ, क्योंकि आनंद ने लव मैरिज की थी, इसीलिए उसके ससुराल वाले उसकी वाइफ के साथ नहीं थे और वो वहां अकेली थी, और जबकि आनंद के पिता की पहले ही डेथ हो चुकी थी। अब कहानी फिर से लौटती है उसी जंगल में, जहां एक पुलिस वाला दिखाया जाता है जिसका नाम है रेज्जी।
वो रिपोर्ट करता है कि जंगल में एक लाश मिली है और ये लाश किसी और की नहीं बल्कि उसी आदमी की है जो कीचड़ में लिपटा हुआ दिखा था। इसके बाद आनंद और अशोकन वहां पहुंचते हैं और फोरेंसिक टीम को बुलाने के लिए कहकर आगे बढ़ जाते हैं। अब सीन और ज्यादा सस्पेंस से भर जाता है। फिर से जंगल दिखाया जाता है जहां एक आदमी जिसके पैर में गोली लगी है वो दर्द में मदद के लिए चिल्ला रहा होता है और यहीं से कहानी और ज्यादा इंटेंस होने लगती है। अब सीन कट होता है, पुलिस गाड़ी दिखाई जाती है जहां वायरलेस पर वही घायल आदमी बात कर रहा होता है जिसके पैर में गोली लगी है। वो बार बार मदद की गुहार लगा रहा है और तभी अशोकन जवाब देता है कि हम केरल पुलिस से हैं और तुम्हारा साथी पहले से ही अस्पताल में है। यहीं पर एक बड़ा खुलासा होता है कि जिस आदमी के पैर में गोली लगी है वो एक फॉरेस्ट ऑफिसर है और जो अस्पताल में है वो भी एक फॉरेस्ट ऑफिसर ही है। दरअसल जब आनंद उसे अस्पताल लेकर गया था तो उसने पीटर का वायरलेस अपने पास रख लिया था। अब घायल ऑफिसर जिसका नाम है स्टीफन वो लगातार मदद मांगता है लेकिन पुलिस उसकी मदद करने से मना कर देती है क्योंकि वो इलाका तमिलनाडु फॉरेस्ट रेंज में आता है और केरल पुलिस वहां सीधे दखल नहीं दे सकती। लेकिन तभी स्टीफन एक बात कहता है कि मेरा बच्चा होने वाला है, अगर आप मुझे बचा लेंगे तो कम से कम मैं अपने बच्चे का चेहरा देख पाऊंगा। इसके बाद सीन अचानक कट हो जाता है। अब अगला सीन दिखता है एक बस का जहां कुछ लोगों को हथकड़ी लगाकर बैठाया गया है और यहाँ स्टीफन, पीटर और उनकी टीम इन कैदियों को कहीं ले जा रही है। लेकिन तभी एक कैदी चालाकी से एक पुलिस वाले की बंदूक छीन लेता है और अचानक गोली चला देता है। इसके बाद वो बाकी कैदियों को भी छुड़ा देता है और सभी कैदी स्टीफन, पीटर और बाकी टीम को बस के अंदर बांधकर जंगल में भाग जाते हैं। अब स्टीफन और उसकी टीम जंगल में उन कैदियों को ढूंढना शुरू करती है लेकिन कैदी भी कम नहीं होते। वो छुप छुप कर उन फॉरेस्ट ऑफिसर को मार देते हैं। तभी एक फॉरेस्ट ऑफिसर स्टीफन को बताता है कि यहाँ जंगल शापित है, यहाँ एक भगवान की मूर्ति है जहाँ पहले लोग पूजा करने आते थे और बलि देते थे। लेकिन जब से लोगों ने बलि देना बंद कर दिया तब से यहाँ भगवान नाराज हो गए हैं और इसीलिए इस जंगल में खून की एक बूंद भी नहीं गिरनी चाहिए। लेकिन किस्मत देखो, चलते चलते वो लोग उसी मूर्ति के पास पहुंच जाते हैं। तभी स्टीफन कहता है, मुत्थू तुम लेफ्ट में ढूंढो, मैं राइट में देखता हूँ। लेकिन कुछ ही देर बाद मुत्थू पर अचानक दो लोग हमला कर देते हैं। तभी स्टीफन वहां पहुंचता है और उन्हें सरेंडर करने को कहता है लेकिन वो लोग भागने लगते हैं। तभी स्टीफन उनमें से एक लड़के के कंधे पर गोली मार देता है और जैसे ही खून जमीन पर गिरता है अचानक चारों तरफ गहरा अंधेरा छा जाता है और तेज तेज डरावनी आवाजें आने लगती हैं। आवाज इतनी तेज होती है कि सबको अपने कान बंद करने पड़ते हैं। अब अगला सीन दिखता है जहां स्टीफन धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है लेकिन उसके पास कोई भी नहीं होता। यह सीन देखकर ऐसा लगता है जैसे वो कोई डरावना सपना देख रहा हो और यहीं पर सीन फिर से कट हो जाता है। अब अगला सीन दिखाया जाता है जहां आनंद, रेज्जी और उसका सीनियर अशोकन स्टीफन की मदद करने के लिए जंगल के अंदर घुसते हैं। तभी अशोकन इस जंगल के बारे में एक पुरानी कहानी बताता है। वह कहता है कि 1960 में हमारे थाने में पहला मिसिंग केस आया था, एक लड़की का जो एक कंपनी में काम करती थी और वह अचानक गायब हो गई थी। उस कंपनी की मालकिन एक पुर्तगाली महिला थी जिसने अपने से छोटे आदमी से शादी की थी। लेकिन उसी आदमी का चक्कर कंपनी में काम करने वाली एक और औरत से चल रहा था। जब उस महिला को यह पता चला तो उसने दोनों को यहीं जंगल में मार डाला और बाद में उसकी भी मौत हो गई। तब से लोग कहते हैं कि उन तीनों की आत्माएं आज भी इस जंगल में भटक रही है। और जैसे ही यह कहानी खत्म होती है तीनों उसी मूर्ति के पास पहुंच जाते हैं। तभी उन्हें एक फॉरेस्ट ऑफिसर का कॉल आता है। वो बताते हैं आपका एक आदमी जंगल में खो गया है और वो घायल है। हम केरल पुलिस से हैं, उसकी मदद करने आए हैं और हमारी उससे बात भी हुई है। उसका नाम है स्टीफन। यहाँ सुनकर फॉरेस्ट ऑफिसर उनसे पूछता है आप अभी भी जंगल में हैं और कहाँ पर हैं? तभी पुलिस वाला जवाब देता है हम लोग उसी मूर्ति के पास हैं। यहाँ सुनते ही सामने वाला फॉरेस्ट ऑफिसर घबरा जाता है और तुरंत कहता है वहां कोई नहीं जाता, तुरंत वहां से बाहर निकलो अभी के अभी। और साथ ही वो एक और चौंकाने वाली बात कहता है कि हमारी टीम में स्टीफन नाम का कोई ऑफिसर है ही नहीं।
लेकिन तभी वायरलेस पर फिर से वही आवाज गूंजती है, स्टीफन की। वो कहता है, आप लोग कहाँ हैं? यहाँ सुनकर रेज्जी कहता है, हमने स्टेशन से कंफर्म कर लिया है, उन्होंने साफ कहा है कि उनकी टीम में स्टीफन नाम का कोई इंसान नहीं है। लेकिन तभी स्टीफन जवाब देता है, सर मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगा, मेरा नाम स्टीफन जॉर्ज है और मैं पेरूमलई स्टेशन का इंस्पेक्टर हूँ। अब मामला और उलझ जाता है। आनंद तुरंत कहता है कि दोबारा स्टेशन पर कॉल करो, और जब फिर से पेरूमल स्टेशन से बात होती है तो वहाँ का ऑफिसर साफ कहता है कि हमारे यहाँ सिर्फ 2 ही एसआई हैं, एक मैं हूँ और दूसरा एसआई कुमार। यहाँ पीटर या स्टीफन नाम का कोई भी नहीं है। इसके बाद वो सीधे एएसआई को वायरलेस पर जोड़ देता है ताकि स्टीफन से सीधी बात हो सके। जैसे ही कनेक्शन होता है, स्टीफन बोलता है, मुत्थु तुम लोग सब कहाँ चले गए? यहाँ सुनकर एएसआई शॉक हो जाता है और कहता है, पूरा नाम बताओ। स्टीफन जवाब देता है, मुत्थु मैयप्पन। यहाँ सुनते ही एएसआई के होश उड़ जाते हैं और वो तुरंत कहता है, स्टीफन हमारे यहाँ का एक एएसआई था, लेकिन उसकी मौत 30 साल पहले हो चुकी है। अब एक बड़ा खुलासा होता है। वो बताता है कि 26 मई 1994 स्टीफन और उसकी टीम इसी जंगल में गायब हो गई थी। उस टीम में मुत्थु, स्टीफन, पीटर और बाकी सभी लोग शामिल थे। उसके बाद वह यहाँ भी बताता है, जिसको सुनकर सब शौक हो जाते हैं। वह कहता है कि मुत्थु मेरे पिता थे। उसके बाद वह कहता है कि 1994 के बाद इनमें से किसी को भी किसी ने नहीं देखा, और जो भी इस जंगल में गया है वो कभी वापस नहीं आया। मैंने आप लोगों को पहले ही चेतावनी दी थी कि वहां से निकल जाओ। लेकिन तभी वायरलेस पर फिर से वही आवाज आती है, स्टीफन की। वह कहता है, मुत्थु क्या तुम मुझे सुन रहे हो? अब यहाँ सुनकर आनंद और अशोकन दोनों सन्न रह जाते हैं। उन्हें समझ ही नहीं आता कि आखिर ये क्या हो रहा है। इसके बाद रज्जी कहता है, हमें यहाँ से वापस चलना चाहिए, लेकिन अशोकन साफ मना कर देता है और कहता है, जब तक ये केस सोल्व नहीं होगा मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। लेकिन रज्जी डर के मारे वहां से चला जाता है। अब फिर से वायरलेस बजता है जो आनंद के पास होता है। स्टीफन कहता है, मैं एक बड़े पेड़ के नीचे हूँ, यहाँ एक लकड़ी है जिससे मैं टकराया था। और तभी वो एक ऐसी बात कहता है जिससे सब कुछ बदल जाता है। यहाँ एक डेड बॉडी है और ये हमारी तरह नहीं दिख रही, ये केरल पुलिस की ड्रेस में है और इस पर नाम लिखा है अशोकन। यहाँ सुनते ही आनंद के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि अशोकन तो उसके सामने खड़ा है। और यहीं से कहानी एक और खतरनाक मोड़ लेती है। अब आनंद और अशोकन आगे बढ़ते हैं, तभी फिर से वायरलेस बजता है। इस बार आनंद डरते हुए पूछता है, आज की डेट क्या है? स्टीफन थोड़ा हैरान होकर कहता है, आप डेट क्यों पूछ रहे हो? लेकिन आनंद जिद करता है, बस बताओ। और तभी स्टीफन जवाब देता है, 26 मई 1994। यहाँ सुनते ही आनंद के पसीने छूट जाते हैं और तभी उसे सामने एक कंकाल दिखाई देता है और सीन यहीं कट हो जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है जहाँ रेज्जी जंगल से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसे भी एक कंकाल दिखाई देता है। इसके बाद सीन जाता है फोरेंसिक टीम पर, जो एक डेड बॉडी की जांच कर रही होती है। तभी उन्हें एक पर्स मिलता है और एक पुलिस ऑफिसर अशोकन को फोन करता है और कहता है, सर ये डेड बॉडी रज्जी सर जैसी लग रही है। यहाँ सुनकर आनंद और अशोकन दोनों चौंक जाते हैं, क्योंकि रज्जी तो अभी उनके साथ ही था। अब मामला पूरी तरह उलझ चुका था। अशोकन गुस्से में पूछता है, तुमने पी रखी है क्या? फोन आकाश को दो। अब आकाश फोन पर आता है और वही बात दोहराता है, सर चेहरा साफ करने के बाद बॉडी बिल्कुल रज्जी सर जैसी लग रही है, और सिर्फ चेहरा ही नहीं, जो पर्स मिला है वो भी रज्जी सर का ही है। अब अशोकन और ज्यादा गुस्से में आ जाता है, हम खुद वहां थे और रज्जी भी हमारे साथ था, तुम भी वहीं तो थे, क्योंकि यहाँ डेड बॉडी की खबर रज्जी ने ही अशोकन को दी थी। उसके बाद उन्होंने फोरेंसिक टीम को बुलाया था और यहाँ सीन हमने शुरू में भी देखा था। इसके बाद यहाँ सब चीजें सुनकर आनंद और अशोकन दोनों अपना सिर पकड़ लेते हैं, क्योंकि अब उन्हें भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इस जंगल में आखिर हो क्या रहा है। अब सीन वापस शिफ्ट होता है और हमें रज्जी दिखाई देता है जो दलदल में फंस चुका होता है। वो जोर जोर से चिल्लाकर मदद मांग रहा होता है। तभी आनंद और अशोकन वहां पहुंचते हैं और उसे बचाने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन तभी अशोकन के हाथ में एक गहरा स्क्रैच आ जाता है और उसका खून जमीन पर टपक जाता है। बस जैसे ही खून जमीन पर गिरता है, फिर से चारों तरफ गहरा अंधेरा छा जाता है और वही डरावनी आवाजें गूंजने लगती है। यहाँ सब देखकर अशोकन तुरंत अपनी गन निकालता है और हवा में फायर कर देता है, और जैसे ही गोली चलती है आनंद अचानक से होश में आ जाता है, जैसे वो अभी तक कोई डरावना सपना देख रहा था।
वो जोर जोर से चिल्लाता है और आवाज लगाता है कि सर कहाँ हो आप, लेकिन अब वहाँ कोई नहीं होता। आनंद बिल्कुल अकेला रह जाता है। अब सीन फिर से कट होता है और हमें आनंद दिखाई देता है जो जंगल में किसी को ढूंढ रहा होता है। तभी अचानक उसे अशोकन की लाश दिखाई देती है। यहाँ देखकर आनंद डर जाता है और जंगल में भागने लगता है, लेकिन तभी उसके सामने स्टीफन आ जाता है और उस पर गन तान देता है और पूछता है तुम कौन हो। आनंद घबराते हुए जवाब देता है मैं पुलिस वाला हूँ, पेरूमलई स्टेशन से। तभी स्टीफन कहता है कुछ कैदी बस से भाग गए हैं, हम उन्हें ढूंढ रहे हैं। अब आनंद फिर से एक अजीब सा सवाल पूछता है आज की डेट क्या है। स्टीफन हैरान होकर कहता है तुम पागल हो गए हो क्या, लेकिन फिर भी जवाब देता है 26 मई। आनंद फिर पूछता है साल, और स्टीफन कहता है 1994। यहाँ सुनते ही आनंद का सिर फिर से चकरा जाता है। अब सीन में दिखाया जाता है कि स्टीफन और मुथ्थू साथ होते हैं और स्टीफन एक कैदी के कंधे पर गोली मार देता है। यह सीन पहले भी दिखाया गया था, लेकिन इस बार एक फर्क है। इस बार आनंद भी वहीं मौजूद होता है। जैसे ही उस कैदी का खून जमीन पर गिरता है, फिर से चारों तरफ रात छा जाती है और वहीं डरावनी आवाजें गूंजने लगती हैं। अब सीन फिर शिफ्ट होता है और हमें एक आदमी दिखाई देता है जो शुरुआत में भी दिखाया गया था। वो एक पेड़ को छील रहा होता है और उस पर कुछ निशान बना रहा होता है। आनंद दूर खड़ा होकर चुपके चुपके उसे देख रहा होता है। तभी उसे वहीं पर पीटर भी दिखाई देता है, लेकिन तभी वो आदमी आनंद को देख लेता है और पूछता है कौन हो तुम। और तभी सीन एक बार फिर शिफ्ट होता है। अब हमें वही शुरुआत वाला सीन दिखाया जाता है जहां जेम्स बोरे से निकलकर भाग गया था और उस औरत को चाकू मारकर भाग रहा था। लेकिन इस बार उस सीन को आनंद भी देख रहा होता है। अब सीन वापस आता है उस आदमी के पास जो पेड़ों पर निशान बना रहा था। वो आनंद से कहता है सर आप बहुत डरे हुए लग रहे हो। तभी आनंद पूछता है तुम कौन हो, और तभी वो आदमी एक कहानी सुनाना शुरू करता है। वह कहता है क्या आपने ध्यान दिया इस जंगल में एक भी कौवा नहीं दिखता। इस जंगल में बस एक कौवे की मूर्ति है। दरअसल बहुत साल पहले यहाँ के लोग इनकी पूजा करते थे। उन्हें लगता था कि इससे सुख समृद्धि और खुशहाली आएगी। लेकिन इसके बाद यहाँ पुर्तगालियों ने हमला कर दिया क्योंकि उनका राजा चाहता था कि सिर्फ उसकी पूजा की जाए। उसने इस मूर्ति को अपने साथ ले जाने की कोशिश भी की, लेकिन वो इसे ले नहीं पाया और गुस्से में आकर उसने यहाँ के सारे लोगों को मार डाला और यहीं से इस जंगल की असली कहानी शुरू होती है। इसके बाद वो आदमी अपनी कहानी आगे बताता है। राजा ने सिर्फ लोगों को ही नहीं बल्कि यहाँ के सारे कौवों को भी जला दिया। लेकिन अजीब बात यह है, जब वो राजा इस जंगल में आया था तो उसे यहाँ तक पहुँचने में सिर्फ 1 घंटा लगा, लेकिन यहाँ से वो कभी बाहर नहीं जा पाया। यहाँ के देवता पहले बहुत शांत और निर्मल थे, लेकिन उस नरसंहार के बाद वो क्रोधित हो गए और तभी से इस जंगल में एक अजीब नियम बन गया। जैसे ही खून की एक बूंद इस मिट्टी को छूती है, आवाजें तेज हो जाती है और समय पूरी तरह से बिखर जाता है। और यहाँ जो भी फंसा है वो मरता नहीं है, बल्कि अलग अलग समय के चक्र में फंस जाता है। यहाँ सुनते ही आनंद का सिर घूमने लगता है और उसे एक एक करके अब तक के सारे लोग दिखाई देने लगते हैं। तभी आनंद पूछता है तुम्हें यह सब कैसे पता। वो आदमी जवाब देता है मैं ही वो इंसान हूँ जो पुर्तगाली राजा को इस जंगल में लेकर आया था और मेरी ही वजह से इस जंगल का विनाश हुआ। फिर वो एक बहुत जरूरी बात कहता है यहाँ से बाहर निकलने का सिर्फ एक ही तरीका है। जो घटनाएं हो चुकी हैं उन्हें दोबारा होने से रोकना होगा। जब तक हम उन घटनाओं को रोक नहीं देते हम इसी समय चक्र में फंसे रहेंगे। अब सीन फिर से रिपीट होता है जहां रज्जित दलदल में फंसा होता है और आनंद और अशोकन उसे बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन फिर वही गलती हो जाती है। अशोकन के हाथ से खून गिर जाता है और फिर से अंधेरा और डरावनी आवाजें। मतलब आनंद इस बार भी घटना रोक नहीं पाया था। अब अगली घटना आती है जहां पीटर को कैदी पकड़ लेते हैं और उसे मारने वाले होते हैं। तभी पीटर गोली चला देता है और खून जमीन पर गिर जाता है। दरअसल यहाँ भी वही पुरानी घटना थी जो फिर से रिपीट हो रही थी, लेकिन इस बार जैसे ही पीटर गन निकालने लगता है, आनंद उससे पहले गन निकाल लेता है और कैदियों को डराकर भगा देता है। यानी इस बार आनंद घटना रोकने में सफल हो गया था। इसके बाद स्टीफन वाला सीन आता है जहां मुत्तू को कुछ लोगों ने पकड़ लिया है और वह उसे बचाने के लिए जाता है और बाद में गोली मार देता है।
एक के कंधे पर। अब आनंद को यही सीन दोबारा होने से रोकना है। आनंद तुरंत स्टीफन के पास जाता है और कहता है, सर आप यहाँ से चले जाइए, यहाँ जंगल बहुत खतरनाक है। लेकिन स्टीफन गुस्से में कहता है, तुम पागल हो गए हो क्या? कैदी भाग गए हैं और तुम जाने की बात कर रहे हो। तभी आनंद एक शॉकिंग बात कहता है, अगर आप नहीं गए तो आप अपने होने वाले बेटे का चेहरा नहीं देख पाओगे। यहाँ सुनकर स्टीफन रुक जाता है। अब आनंद अपनी जेब से एक पर्स निकालता है और उसमें अपने पिता की फोटो दिखाता है। और यहाँ सबसे बड़ा ट्विस्ट रिवील होता है, आनंद के पिता कोई और नहीं बल्कि स्टीफन ही है। लेकिन फिर भी स्टीफन को भरोसा नहीं होता। तभी आनंद उसे वो तारीख बताता है जिस दिन उसका बेटा होने वाला था। अब आनंद उसे चेतावनी देता है, थोड़ी देर में आपको दाईं तरफ से आवाज आएगी, वो आपके साथी मुत्थू की होगी। अगर आप वहां गए और गोली चली तो फिर से सब कुछ शुरू हो जाएगा। लेकिन फिर भी स्टीफन नहीं मानता और आगे बढ़ जाता है। जैसे ही वो गोली चलाने वाला होता है, आनंद उससे पहले गन निकाल लेता है और कैदियों को भगा देता है। स्टीफन गुस्से में कहता है, तुमने उन्हें जाने क्यों दिया? तभी आनंद शांत होकर कहता है, पहले हमें यहाँ से बाहर निकलना है, उन्हें बाद में भी पकड़ सकते हैं। यहाँ सुनकर स्टीफन मान जाता है और गन नीचे कर देता है। अब आनंद कहता है, सबको बुलाइए और किसी भी हालत में गोली मत चलाना। इसके बाद स्टीफन की पूरी टीम इकट्ठा होती है और सभी लोग जंगल से बाहर निकलने लगते हैं। लेकिन एक अजीब चीज होती है, वो बार बार घूमकर उसी मूर्ति के पास पहुंच जाते हैं। आनंद कहता है, सब अलग अलग दिशा में जाओ, लेकिन फिर भी सब लोग वापस उसी जगह पहुंच जाते हैं। तभी आनंद को पेड़ों पर बने निशान दिखाई देते हैं जो उस आदमी ने बनाए थे। और यहीं उसे समझ आता है कि हमें सीधा नहीं बल्कि गोल गोल चलना होगा, तभी हम इस चक्र से बाहर निकल पाएंगे। अब जैसे ही वह लोग बाहर निकलने वाले होते हैं, तभी कैदी फिर से हमला कर देते हैं और दो लोगों को मार देते हैं। अब आनंद बाकी कैदियों को गला दबाकर मार देता है ताकि खून जमीन पर ना गिरे। लेकिन जैसे ही वो लोग सड़क के पास पहुंचने वाले होते हैं, तभी एक कैदी स्टीफन पर लकड़ी से हमला कर देता है और स्टीफन का खून जमीन पर गिर जाता है। और फिर से अंधेरा, वही आवाजें और वही चक्र शुरू हो जाता है। लेकिन इस बार एक बड़ा बदलाव होता है। इस बार स्टीफन और पीटर भी उसी चक्र में फंस जाते हैं। और याद रखना, यहीं आगे एक बड़ा ट्विस्ट है। अब आनंद स्टीफन और पीटर को एक कार में बैठा देता है, लेकिन वो ड्राइवर से एक सवाल पूछता है। वह पूछता है कि आज की तारीख क्या है, और ड्राइवर जवाब देता है 26 मई 1994। अब हमें पता चलता है कि यहाँ वही दिन है जिस दिन आनंद पैदा हुआ था। स्टीफन आनंद से कहता है, चलो तुम भी हमारे साथ चलो। लेकिन आनंद शांत होकर जवाब देता है, आपका बेटा होने वाला है, आप जाइए, उससे मिलिए, अभी मेरा समय नहीं आया है। यहाँ कहकर वो स्टीफन और पीटर को कार में बैठाकर भेज देता है। और फिर आनंद वापस उसी जंगल में लौट जाता है। धीरे धीरे चलता हुआ वो उसी मूर्ति के सामने पहुंच जाता है और खुद को गोली मार देता है। सीन तुरंत कट हो जाता है। अब हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है, जहां आनंद अचानक से होश में आता है, जैसे वो एक लंबा सपना देख रहा था। और उसके पास स्टीफन खड़ा होता है। तभी नर्स आकर बताती है, बधाई हो, आपको बेटी हुई है। अब सीन शिफ्ट होता है मूवी के आखिरी सीन में, जहां आनंद अपनी पुलिस जीप में बैठकर पुलिस स्टेशन जा रहा होता है। लेकिन जैसे ही वो उसी जंगल के पास पहुंचता है, उसे अचानक कुछ फ्लैशबैक दिखाई देने लगता है। उसे वही सब दिखता है जो मूवी की शुरुआत में हुआ था। तभी थोड़ी दूर पर अशोकन दिखाई देता है, जिसकी गाड़ी रास्ते में खराब हो चुकी होती है। आनंद उसे अपनी गाड़ी में बैठा लेता है, लेकिन इस बार आनंद उसका सीनियर होता है। अब दोनों साथ जा रहे होते हैं। तभी अचानक उनकी गाड़ी एक लड़की से टकरा जाती है। आनंद उसे पहचान नहीं पाता। वो लोग उसे तुरंत गाड़ी में डालकर हॉस्पिटल ले जाने लगते हैं। लेकिन रास्ते में आनंद उस लड़की का फोन देखता है, और जैसे ही वो फोन देखता है, उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उस फोन के वॉलपेपर में उस लड़की और उसके पिता का फोटो होता है। और उस फोटो में कोई और नहीं बल्कि आनंद खुद होता है। अब सच्चाई और भी शॉकिंग हो जाती है। वो लड़की आनंद को देखती है और धीरे से कहती है, पापा, और उसी वक्त उसकी मौत हो जाती है। यहाँ देखकर आनंद पूरी तरह टूट जाता है और घबरा जाता है। वह तुरंत गाड़ी रुकवाता है और अपनी वाइफ को कॉल करता है। घबराते हुए पूछता है, हमारी बच्ची ठीक है ना? उसकी वाइफ जवाब देती है, हाँ वो बिल्कुल ठीक है, अभी झूले में सो रही है। लेकिन अब आनंद के दिमाग में सब कुछ घूमने लगता है। और तभी हमें एक आदमी दिखाई देता है जो दूर से आनंद को घूर रहा होता है।
और यहाँ एक आखिरी हिंट मिलता है, शायद उस समय जंगल में स्टीफन के हाथ से खून गिर गया था और इसी वजह से वो लोग उस टाइम लूप से कभी बाहर नहीं निकल पाए। सब कुछ फिर से रिपीट होने लगता है और इसी रहस्यमयी मोड़ के साथ यहाँ मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको यह मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आपको ऐसी ही लेटेस्ट बॉलीवुड, मलयालम और साउथ इंडियन मूवीज और वेब सीरीज की एक्सप्लेनेशन हिंदी में सुनना पसंद है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और इस मूवी का नाम है संभावन, जिसे आप जियो हॉटस्टार पर देख सकते हो। मिलते हैं अगली ऐसी ही माइंड ब्लोइंग कहानी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, काइंडली लाइक सब्सक्राइब।